नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 34 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। मूर्ध तेल के बारे में कल हमने देखा था। आज कान में जब हम तेल डालते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये देखेंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 5 श्लोक नंबर 84। न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहनुसंग्रहः न उच्चैः श्रुतिः न बाधिर्यं स्यात् नित्यं कर्णतर्पणात्। यहाँ पर फिर से चरकाचार्य ने नित्य शब्द यूज़ किया है, तो ये नित्य शीलन करने की चीज़ है। कई लोगों में आज ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक भ्रम है कि कानों में तेल नहीं डालना चाहिए, कुछ भी नहीं डालना चाहिए, उससे ये गलत चीज़ें हैं। तो ऐसे आयुर्वेद में कहीं पर भी नहीं कहा गया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जिन लोगों को तेल से एलर्जी है कान में, या तेल डालने पर फंगस होता है या फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनके लिए आप कान में घी ज़रूर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और एक 3 से 4 बूंद तेल के, या जिनको तेल सहन नहीं होता उनको घी के इस तरीके से डालने हैं। तो ये चीज़ हमेशा डेली करने की चीज़ है। इससे क्या क्या लाभ होते हैं यह भी देखेंगे। वातज कर्ण रोग मतलब वात से हुए जो भी कर्ण के व्याधि हैं, कान के व्याधि हैं, वो नहीं होते। इसमें एक मेजर फैक्टर या व्याधि ऐसे आता है जिसमें ट्रमेंडस ईयर एक पेन चालू होता है कान में, और ख़ास करके ये पेन जो है वो कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या आप सर्दियों में बाहर घूमने चले तो ठंडी हवा लगने पर भी हो सकता है। तो कारण जो है इसके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये ना हो ऐसा चाहते हैं तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए भी कान में तेल डालना ज़रूरी है। दूसरा जो है, आपकी गर्दन और हनु मतलब जॉइंट जो है उसमें जो ग्रह रहता है, उसमें जो कठिनाई रहती है, हिला नहीं पाते, स्टिफनेस जो रहता है, तो वो भी कान में तेल डालने से कम होता है। आगे आगे जब हम देखेंगे तो बहुत सारे नेत्र व्याधि, आई डिसीजेस में मुखालेप आए हैं। मुखालेप मतलब आपके मुंह पर, चेहरे पर लेप लगाने पर नेत्र के व्याधि ठीक होते हैं। तो ये इंटरकनेक्शंस जो है वो शरीर में रहते हैं। तो कान में तेल डालने के बाद गर्दन का जो प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, वो कम हो जाता है। न बाधिर्यम, बधिरता ये काफ़ी मेजर समस्या है, खास करके एज जिनका हुआ है, वृद्ध लोग जो हैं उनमें ये शरीर जैसे घटता जाता है या कमज़ोर पड़ने लगता है, उस तरीके से ये चीज़ें बाधिर्य होना ये दिखाई देने पड़ती हैं। तो इसमें भी कर्णपूरण या कान में तेल डालना ये आवश्यक चीज़ है। उसकी शुरुआत जो होती है वो जो सामने वाला आदमी है उसको थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो ये जो है ये बाधिर्य की शुरुआत है, तो इसी कंडीशन में उसको प्रिवेंट करना है। चौथा जो है, न उच्चैः श्रुतिः। कई लोगों के काम ही ऐसे होते हैं कि हाई साउंड फ्रिक्वेंसी में काम करना पड़ता है या डेसिबल्स में काम करना पड़ता है। माइनिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम है, जहाँ पर बहुत ही आवाज़ और सतत जो रहती है, निरंतर चलती है, उस तरीके में भी ये कर्णपूरण कान में तेल डालना काफ़ी लाभदायक होता है। ये छोड़कर जो भी ऑन कॉल काम करते हैं, टीचर्स हैं, या हमेशा ईयरफोन्स लगाकर बोलना पड़ता है, या कोई शौक से ईयरफोन्स लगाकर दिन में 5-5 6-6 घंटे बोलते रहते हैं, तो वो जो साउंड वेव्स हैं उनका दुष्परिणाम कानों पर होता है। अगर ये ना हो तो कान में तेल डालना ज़रूरी है। तो जब खास करके जो यंग पीढ़ी है, नई उमंग है, उनमें ये डेली करने का ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गाने सुनते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो
उनको ये डिफ़िकल्ट जाता है आगे जाकर। इससे भी वात बिगड़ता है और वात बिगड़ने के बाद वो जो इंद्रिय है कर्णेंद्रिय उसको हानि पहुंचाता है, बाधिर्य ला सकता है। कई सारे केसेस हुए भी हैं, तो इसमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए भी ये करना ज़रूरी है। धन्यवाद।